नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाशवाणी। आज 22 अक्टूबर है और महज 14 दिन के बाद 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव होना है, जिसके बाद जो अगला चरण होगा वो 11 को होगा और 14 को नतीजे आएंगे। लालगंज विधानसभा इस वक्त पूरे राज्य की जो विधानसभा है उसमें हॉट सीट है। कारण ये है कि यहाँ से वर्तमान विधायक एनडीए से भाजपा से संजय सिंह लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस बार राजद के कद्दावर नेता बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला मैदान में है। समीकरण क्या कह रहा है, गणित क्या कह रहा है, क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन से मुद्दे रहेंगे, उन सब पे आज हम बात करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बसंत जहानाबाद के मुखिया गणेश राय जी। हालांकि आरजेडी सपोर्टर है, सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो उनके विचार होते हैं अक्सर मीडिया के सुर्खियों में होते हैं, मीडिया के लाइमलाइट में होते हैं और एक मुखर वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत स्वागत है सबको, भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अपना बताएं। समीकरण कैसा चल रहा है? एकदम ठीक ठाक। लालगंज में कोई समीकरण ही नहीं है। समीकरण नहीं है लालगंज में, कोई समीकरण नहीं है। ए टू जेड का समर्थन है, ए टू जेड। आपको बोले थे कि जब नॉमिनेशन हो जाएगा, जब उम्मीदवार आ जाएगा सामने, तब बैठेंगे आपके सामने। नहीं, बिल्कुल हम स्वागत। उसके पहले तो पता नहीं था कि नहीं, मैं स्वागत कर रहा हूँ, आपका स्वागत कर रहे हैं। तब बताइए, शिवानी शुक्ला। शिवानी शुक्ला तो लालगंज की बेटिया है। लालगंज के लोगों ने अपने मन में ठाना है कि मैं अपनी बेटिया को विधानसभा भेजूं। शिवानी शुक्ला कोई उम्मीदवार नहीं है, वो तो लालगंज की बेटिया है। और कोई भी जो क्रांतिकारियों की धरती होती है तो अपनी बेटी को थोड़े बोलता है। लालगंज तो क्रांतिकारियों की धरती है। तो लालगंज पर बेटी जिताएगा कि नेता चुनेगा? नहीं, लालगंज के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि अपनी बेटी को बिहार विधानसभा भेजे, अपनी बेटी को जिता रहा है। दीपू बेटा नहीं थे? अच्छा, सबसे बड़ी चीज है कि दीपू तो कोई उम्मीदवार ही नहीं थे। दीपू कहाँ कोई उम्मीदवार थे? क्या है, क्या थे तो अभी नहीं है, लेकिन थे तो। अच्छा, जो उम्मीदवार थे वो अभी मैदान में है। टोटल 10 उम्मीदवार हमारे सामने है। 10 से ज्यादा तो नहीं है। 11वां उम्मीदवार कौन ले आया आप? 11वां कौन उम्मीदवार आ गए? दीपू जी नहीं। अच्छा ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। जो आपके उम्मीदवार है फिलहाल, जो लालगंज की बेटी हैं शिवानी शुक्ला, लंदन से पढ़ के आई है, वो कह रही है बार बार। आप जब उनके साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनमत कैसा लग रहा है, जनसमूह का क्या विचार लग रहा है, वो बताइए। आपको बता रहे हैं ना कि ए टू जेड कोई वर्ग ही नहीं है जो बिटिया को स्वीकार नहीं रहा है। लोगों ने इस बार मूड बना लिया है। देखिए, अभी दीपावली और छठ, दीपावली गई है और छठ की त्योहार आ रहा है। यहाँ की लालगंज की जनमानस में एक ही आवाज है कि हमने सबको बार बार मौका दिया है, पर इस बार सारे समुदाय के लोग, सारे गरीब गुरबा अगरा पिछड़ा कोई चीज नहीं, सारा टूट चुका है। यहाँ सारे लोगों ने एक ही उम्मीद बना लिया है कि अपनी बेटी की खोइछा में वोट, जो मतदान है मेरा सबसे महत्वपूर्ण दान है, उसको मैदान को। मुद्दा क्या है? लालगंज का डेवलपमेंट, विकास। वो तो कह रही है जेल से निकालना है पिता को। देखिए, जेल से निकालना वह कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा यहाँ का डेवलपमेंट है। लेकिन वो तो यही कह रही है। हाँ बिल्कुल, उसकी पिता जेल में है तो अपनी पिता के मौका है जेल से निकाल दीजिए। कौन संतान होगा जिसका बाप जेल में हो तो उसके लिए वह आंसू नहीं बहाए? इसलिए हम पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या है। नहीं, वह उनकी पर्सनल बात है कि उन्होंने अपनी बातों को रख रही है कि मेरे पापा जेल में है, मेरे पापा को जेल से निकाले, मुझे मदद कीजिए। यही तो बोल रही है। यही बहुत बड़ी इशू नहीं है। वह तो एक संतान का जो कर्तव्य है वह निभा रही है, जो एक संतान का कर्तव्य है। बाकी लालगंज की जनता अपनी बेटी को देख रही है। शिवानी बेटिया है। परिवारवाद नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, कौन सा पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? सबसे ज्यादा तो आरजेडी पर आरोप लगा। अच्छा, क्या अमित शाह का बेटा जैसा क्या है? अमित शाह 2014 के बाद आए। अमित शाह का बेटा से लालू जी, अमित शाह का बेटा क्या है जैसा? ठीक है, परिवारवाद। आप सबसे बड़ी पार्टी, जीतन राम मांझी का भी परिवारवाद है। बता रहे हैं, अब बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी। अमित शाह कहते हैं कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। उनका बेटा भारत पाक का मैच करा रहे हैं। करा रहे हैं ना? करा रहे हैं ना? आईसीसी करा रहा है। आप अरे भैया, बीआईसीसी करा रहा है तो उसके के है अध्यक्ष? ठीक है, जैसा करा रहा है। जैसा किनके पुत्र है? अमित शाह के। क्या उन्हें कोई मेरिट था? क्या वो मेरिट था? क्या नहीं रहा? जैसा अमित शाह के पुत्र थे यही मेरिट था और यही उनको चुनाव जिता रहा है। तो जैसा कौन आ रहा है? जैसा अमित शाह के बेटा थे, ये उनका मेरिट था, इसलिए उनका आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया। पिताजी चलाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, अब बेटा कराएगा भारत पाकिस्तान में मैच। वही हम कह रहे हैं, उसी जा रहे हैं। जैसा में कोई मेरिट नहीं था, उनको अध्यक्ष बनाया गया। आपत्ति है आपको?
आपत्ति नहीं, जो परिवारवाद बोलने वाले लोग हैं उनकी मुंह पर तमाचा है कि आप जब परिवारवाद दूसरे को बोल रहे हैं, आप जो दूसरे को परिवारवाद बोल रहे हैं, तो आप वंचित कहाँ हो भाई? गलत है कि सही है? एकदम बिल्कुल सभी जगह गलत हो रही है, तो गलत हो रही है। आप केवल अगर सुनिए, आप किए तो रासलीला, नहीं, अगर मैंने कुछ किया, दोनों है ना, मैंने कुछ किया तो मुझ पे लगेगा आरोप, ना मुझ पे लगेगा आरोप। परिवारवाद का विरोध तो हमेशा कांग्रेस से लेकर भाजपा ही उठाती रही है। अरे भैया, वो अलग बात है किसमें परिवारवाद घुसा हुआ। अच्छा आज बताइए, जीतन मांझी किसको टिकट दिए हैं? 6 को परिवार को उमेश कुशवाहा का फोटो पाया, पति ने दिया पत्नी को टिकट। परिवारवाद का परिवारवाद है ना? तो फिर जब परिवारवाद की शब्द को ही अब खत्म कर दीजिए। जो जिसको जहां मौका मिल रहा है वह जनता को गुमराह कर रहा है परिवारवाद शब्द कह करके। परिवारवाद शब्द केवल गुमराह करने का शब्द है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपना काम कर रहा है, इससे आप कुछ नहीं कहिए। चलेगा, लालगंज में चलेगा। अरे लालगंज बिटिया को चुन रहा है बाबू। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमको ही समझ में नहीं आ रहा है। गणेश राय पिछले, हालांकि आप आजादी सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं आ रहा क्या? क्या है? अरे मान लीजिए ना, हम लालूवादी विचारधारा के सदस्य हैं जो 10-10 साल से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, उनका राजनीतिक भविष्य क्या है फिर लालगंज में? अच्छा एक बात बताइए, लालगंज और भगवानपुर 2 प्रखंड और लालगंज शहरी, हमारे पास 3 चीज है। तीनों मिला करके लगभग 30-40 ऐसे नेता हैं हमारे जो टिकट की दौड़ वाले हैं। 30 से 40 नेता। ठीक। पर टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। ठीक है, उनमें से किसी एक को मिलेगा। टिकट तो किसी एक को मिलेगा उनमें से। पिछले दफा लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वैशाली लोकसभा से प्रत्याशी थे। अनु शुक्ला, मुन्ना शुक्ला यहाँ पर 2000 से 2010 तक विधायक थे। 2010 से 15 तक अनु शुक्ला विधायिका थी। उसके बाद हमारे बीच राजकुमार साह हुए, संजय कुमार सिंह हुए। अगर सबको कंपरमिशन कीजिएगा, अगर किसी न किसी रूप में अगर कंपरमिशन करेंगे तो बेहतर कार्यकाल के लिए मुन्ना शुक्ला जी ही आते हैं। मुन्ना शुक्ला जी आते हैं। रुक जाइए एक मिनट, वो आप बीच में ना बोले कहे, एकदम सुनिए, खाली कटेगा। चलिए बोलिए, वहाँ से बोलिए जहाँ राजकुमार साह जी कार्यकाल से। राजकुमार साह जी थे। राजकुमार साह जी के बाद संजय सिंह जी आए। अगर सभी लोग आए पर बेहतर कार्यकाल जो है मुन्ना शुक्ला जी का ही। ठीक। 2000 के बीच में कि जो पेशेंटों के लिए पीएमसीएच में आदमी कहीं भी किसी जगह जाना तो अपनी काम को ढंग से रखना। और आज क्या है, आज आप चले जाइए, एक प्राथमिकी दर्ज करने का डबल चार्ज देना पड़ता है। एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आज डबल चार्ज देना पड़ता है। आज एक ब्लॉक में म्यूटेशन के लिए बहुत मोटी चढ़ावा देना पड़ता है। आप एक चले जाइए, एक किसी भी कार्य के लिए जनमानस को अगर कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, उनको जो है या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना पड़ेगा अथवा कहीं ना कहीं उनको बेचारे को परेशानी झेलना पड़ेगा। मुन्ना शुक्ला कार्यकाल में भ्रष्टाचार नहीं था? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल उस समय नहीं। मुन्ना शुक्ला इतने अच्छे थे तो फिर 2015 में लोकसभा का में विधानसभा में गणेश राय ने विरोध क्यों किया? जनता की अदालत है। जनमानस को जब तक अच्छा लगा तब तक चुना, जिस दिन लगा कि अच्छा नहीं उस दिन नकार देता है। तो खराब हुए होंगे ना? अरे बिल्कुल, जनमानस की अदालत है ना, जनता की विरोध करने वाले हैं ना। अरे कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जो लोग आएंगे, जनता के साथ नहीं, जनमानस। गणेश राय का मन क्या कहता है सो बताइए। मेरा मन करता है केवल एक ही बात, शिवानी बिटिया नहीं, हमारे पास अगर बिटिया आई है, अगर हमारे समाज की बिटिया आई है तो हम सभी स्वीकार करें और एक बार देखें। आप जान रहे हैं ये वेल क्वालिफाइड है, यंग जनरेशन है, यंग ब्लड जो है। लंदन से पढ़ के आई हैं, बस डाटा गलत दे रही हैं। कह रही है गरीबी रेखा 800 कुछ है, 800 कुछ रुपया। गरीबी रेखा 800 कुछ रुपया क्या बोल रही है? कल के इंटरव्यू उनका आया, उसमें वो बोली कि भारत में गरीबी रेखा जो 800 रुपया कमाते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे है। वह जो अभी आपके भारत सरकार की नीति है, जो बीजेपी सरकार का, जो इन्होंने अभी जो आरक्षण की किया है, दायरा किया है, आप खुद देख लीजिए। EWS का जो आरक्षण मिला उसमें उनकी आय सीमा 8 लाख रखा है। गरीबी रेखा कितनी है अभी आपको बता रहे हैं ना? जो भारत सरकार 8 लाख गरीबी रेखा के नीचे रखा, 8 लाख वार्षिक है। और जबकि इनकम टैक्स का स्लैब 5 लाख था उस समय। 5 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना है और गरीबी रेखा की जो आंकड़ा है वह 8 लाख EWS के लिए थी ना।
तो जब आप 8 लाख किए ना तो कौन सा सरकार किया? भाजपा किया, बीजेपी किया ना। आप विरोधी हैं इसके? बीजेपी ना किया, बिल्कुल विरोधी हो। ईवीएस का भी 5 लाख होना चाहिए। हम सबको कह रहे हैं कि एक, देखिए, एक भारत का संविधान एक है, एक दायरे से सबको आरक्षण मिले, सबको लाभ मिले। मैं नहीं कहता कि किसी को नहीं मिले, सबको मिले और एक दायरा तय होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम अगर 5 लाख पर अगर हमारा इनकम टैक्स की स्लैब लगेगा तो 5 लाख ही न्यूनतम आय होना चाहिए, 8 लाख नहीं होना चाहिए। वही हम कह रहे हैं हाँ। कि आप भी चाहते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस का जो 8 लाख का स्लैब था उसको 5 लाख पे लाया जाए। अब तो 8 लाख आ गया है। अब तो IT रिटर्न में आपको 8 लाख तक के स्लैब आ गया। अब 8 लाख रहे, अब ना आ गया, अब 8 लाख आ गया, अब आ गया 8 लाख तो रहे। तब विरोध करते थे। बिल्कुल, हम उस समय विरोध किए थे, हम चैनल में विरोध किया है, कितना चैनल में। अच्छा, हम फिर वही आएंगे, गरीबी रेखा कितनी है? बिहार हम जो के- पढ़े हैं 1400 रुपए कुछ नहीं, बिहार के वार्षिक नहीं, बिहार का 80% आबादी आज भी कृषि पर आश्रित है, 80%। और 80% में ऐसे 60% लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करते हैं। ठीक है, और 20 वो डाटा गलत दे गई, एकदम सरकारी डाटा अलग गलत है, सरकारी आंकड़ा। वो जो बोली, उनका कहना था कि जो लड़का बच्चे 800 महीना कमा रहे हैं जो लोग, वो गरीबी रेखा नीचे है, सिलेंडर 1000 रुपए का है। एकदम 1,20,000 जिनका। लेकिन गरीबी रेखा तो 1400 रुपए है ना। नहीं, उन्होंने कहा, देखिए उनकी इंटरव्यू में उनका कहने का सेंस होगा 800 रुपया प्रतिदिन नहीं होगा, 800 रुपया। अरे तो वो आंकड़ा दे रहा है, बिहार सरकार का आंकड़ा आ रहा है 800 रुपया मासिक आय को गरीबी रेखा के नीचे। बाकी अब वह आंकड़ा आ गया है 60,000, 1800 है, नहीं 60,000 वार्षिक आय तक के लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो कितना हुआ पर मंथ? 5,000 रुपए जिनकी पर मंथ इनकम है वो गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, बिल्कुल। लालगंज के विकास पे आइए, बताइए कौन सी बात, बताइए एक तरफ से। लालगंज में बताइए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लालगंज में कौन सी विकास हुई, बताइए। वही तो आप लोग जो जिनका गुणगान कर रहे हैं, फैन गुणगान कर रहे हैं, आप जो जिनका गुणगान कर रहे हैं, फिर आप भी तो गुणगान कर रहे हैं। महोदय, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ नहीं, कि जो सड़क नेता आदमी है ना बोले कि गुणगान कर रहे हैं। देखिए, आपको बता रहा हूँ, सड़क 4 डिपार्टमेंट होती है मूल रूप से। पहले जो था सड़क, जो डिपार्टमेंट था, पहले 3 तरह की सड़क हुआ करते थे। एक हुआ करते थे राष्ट्रीय उच्च पथ, दूसरा सड़क होता था SH जो PWD का होता था, तीसरा सड़क होता था MGR होता था। बाद में यही सड़क का 5 डिपार्टमेंट हो गया। NH में 2 भाग हो गया, NHAI, NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रीय बड़ी बड़ी 4 लाइन सड़क बनता है उसका हो गया NH, नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय उच्च पथ। दूसरा हो गया RCD जो पहले PWD सड़क लोग कहते थे, वो रोड कंस्ट्रक्शन और डिवीजन हो गया। उसके बाद हो गया RWD जो है रूरल वर्क डिवीजन हो गया। तो और चौथा सड़क MDR भी होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी होता है। सबसे पहले आप बताइए कि जो सड़कें थी, चाहे वह लालगंज से सराय रेपुरा से सरायपथ हो, अथवा लालगंज तिनपुलवा से भगवानपुर पथ हो, अथवा लालगंज मानपुर चौक से फकुली पथ हो, यह तमाम सड़कें को, जो पहले यह ग्रामीण पथ में था, इस सड़क को RCD यानी PWD का जो RCD में कब हैंड ओवर हुआ, टेक ओवर हुआ, इसके बारे में विधायक जी बताएंगे क्या? आप बताइए, विधायक जी बताएंगे क्या? आप बताइए ना। यह 2008 में लालगंज फकुली हुआ, 2009 में सराय रेपुरा हुआ, और 2009 में ही पूरन टार वाली जो सड़क जाती है भगवानपुर होते हुए वो हुआ, और लालगंज से तिनपुलवा से भगवानपुर हुआ। और चौथा सड़क जो लालगंज पकड़ी से जो इमादपुर होते हुए जो जाता है, जो इमादपुर होते हुए महुआ को जाता है, यह सड़क जो रोज सड़क सुरक्षा समिति में हम लोग पारित कराए 2013 में, तब जाके वह सड़क आई है। पहले वह सड़क भगवानपुर था पर यही वंचित था, इसको हम लोगों ने कराया है। मेरे पास उसका प्रस्ताव है बैठक का, नीतीश कुमार से। अरे जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक से पारित होकर के हुआ। अरे सरकार तो सबकी होती है, सरकार तो आपका भी होगा, आपका भी होगा। विरोधाभास करना, विरोध करना वोटिंग के समय होता है, पर जो CM बन जाएंगे, ठीक है, जो मुख्यमंत्री होंगे वो सबों के होते हैं। और विकास कुछ बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात बता रहे हैं, आज अभी तो आप हमको रोड का स्ट्रक्चर बता दिए, रोड का विकास बता रहे हैं कि वह रोड
केवल शिलापट लगाए। आप बताइए हमारे यहाँ जितनी भी उच्च विद्यालय है, जितनी भी हाई स्कूल है, जितनी भी हाई स्कूल है, आप उसके अध्यक्ष है। आज भी बहुत सारे हाई स्कूल ऐसे भी है जहां पर न टॉयलेट है बढ़िया, नहीं भवन है। बहुत सारे स्कूल लालगंज भगवानपुर प्रखंड में 2-3 स्कूल ऐसे हैं जो 2 शिफ्टों में चलता है, और आज तक आपने एक बिल्डिंग बनवाने का काम नहीं किया, एक रूम बनवाने का काम नहीं किया। अगर वो दिखा दे तो, अगर वो दिखा देंगे तो जो कहेंगे सो। अगर उन्होंने कमरा बनवाया हुआ दिखा दिया तो कितने जगह टोटल हमारा 42 पंचायत में 42 स्कूल है, तो 42 का बनना चाहिए। 42 प्लस शहरी क्षेत्रों में 2 है, पूर्व का बना हुआ 5 है। 42 और 5 47 2 49, 49 में कितने स्कूल का आपने काम किया? तो मुखिया जी ये चाहते हैं कि सर हर स्कूल में काम दिखना चाहिए। अरे सबसे पहले तो शिक्षा जरूरी है। तो हर अगर आज पढ़े लिखे आप नहीं होते तो आप माइक लेके क्वेश्चन करने आते क्या? माइक तो लाइव नहीं किया। अरे आप क्वेश्चन खराब कह रहे हैं। क्वेश्चन करने आते क्या? अगर आप क्वेश्चन करने तब आते जब आप पढ़े लिखे हैं। जब आप किसी भी विषय को लाइएगा, जब विद्यालय रहेगा, जब बच्चे पढ़ेंगे तब तो देखिए शिक्षा की अलग जगाने के लिए विद्यालय जरूरी है ना। परीक्षा अलग से विद्यालय जरूरी है, शिक्षा पे काम होना चाहिए। लेकिन हमको ये बताइए कि आप एक विधायक से 5 साल में हर स्कूल में काम चाहते हैं। अच्छा एक बात आप बताइए कि बारी से होता रहेगा? नहीं। मुन्ना शुक्ला जब थे तो क्या हर स्कूल का कायाकल्प हो गया था? जब बाबू एक मिनट, आप एक मिनट, बाबा तुम हटो, नहीं बोलिए। सूरज तुम हट जाओ, सूरज तुम हटो, आप बोलना नहीं, आप वहाँ बैठिए। अरे तुम हटो ना इस पर से, आगे कुछ लोग आ रहे हैं। अरे वहाँ बैठिए। अरे तुम हटो ना उस पर से, अरे तुम हट ना जाओ, कुछ लोग आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। आप दूसरे को कुछ ले आओ वहाँ से। पप्पू तुम्हारी वहाँ बैठ जाओ, लेकिन यहाँ मत बोलो। जाइए भैया अपना, हाँ आगे चलिए, ले लाओ, कुछ लोग आगे बैठेंगे, पैसे लगे चलने दीजिए। करें, शुरू करें। जैसे ई लोग का आवाज आएगा नहीं, ठीक है, तो आप उठ करें। सबसे अच्छा होता है कि विधायक वही खड़ा होते हैं ना, तो हमसे पहले तो चलो हो गए, बोलो चले करे। हम लोग कहाँ थे? सर अति पे, स्कूल पे। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, स्कूल बनना चाहिए, शिक्षा जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, प्राथमिकता में होना चाहिए। एजुकेशन समाज ही अच्छा नेता चुनेगा। लेकिन आप ये बताइए कि 100% काम खोज रहे हैं, हर स्कूल में काम होना चाहिए। अरे भैया 100% न हो, 20% हो। हाँ 20% के मतलब 9 विद्यालय होना चाहिए ना। हाँ। आप 9 विद्यालय गिनवा दीजिए। अच्छा। और संजय सिंह का समर्थन हमसे लिखवा लीजिए। चलिए। 9 विद्यालय गिनाइए अभी। 9 विद्यालय में कंस्ट्रक्शन हम नहीं गिनाएंगे, लेकिन पूछ के बता देंगे। नहीं, वह विद्यालय गिनवाइए जो 2 शिफ्टों में विद्यालय चलता हो। हाँ, जैसे जी हाई स्कूल 2 शिफ्टों में विद्यालय चलता हो, उसके बारे में न बताइए। आप उस विद्यालय के बारे में बताइएगा जिसका खुद विकास कोष में लाखों लाख रुपया हो, उसके लिए क्या बताइएगा? यहाँ पे भवन गिरा हुआ था, उसका क्या? अरे वही तो कह रहे हैं कि भवन गिरा हुआ है, 5 लाख तक का सेक्शन पावर है, आपको कमीशन नहीं मिला तो आपने सेक्शन नहीं किया। वह विधायक का कर्तव्य है क्या? कौन भवन की बात कर रहे हैं? जी हाई स्कूल का ही। और संस्कृत विद्यालय? अरे संस्कृत विद्यालय में मैंने चंदा से जब ईटा मांगना स्टार्ट किया तो विधायक की घड़ियाली नींद टूटी, और कुंभकर्ण निद्रा में सोए थे। अच्छा। जब मैंने चंदा मांगना स्टार्ट किया और 2 ट्रैक्टर ईटा लोगों ने जब चंदा दिया, तब जाके विधायक जी को कुंभकर्ण निद्रा टूटी, और वही शिक्षक पर, वही शिक्षिका पर हमारे ऊपर FIR करने की बात कर रहे थे। वही बिल्कुल वही संजय सिंह माननीय विधायक है, कहे कि इनक्लोजमेंट गणेश राय करवा रहे हैं आपके विद्यालय को, आप लोग देख रही है, आप लोग जाकर के केस कीजिए। वही शिक्षिका ने कही कि गणेश राय जी को मैंने रिक्वेस्ट किया हूं, और मेरे रिक्वेस्ट पर उन्होंने चंदा मांगना स्टार्ट किया है, और यदि हम लोग जर्जर भवन में वर्षों से है, और 4.5 साल आपकी बीत गई, 1 साल आपका शिलापट का बच गया, जैसे ही मेरे मेट्रो चैनल पर भी चला था उस न्यूज को, उसके बाद हमने चंदा मांगना स्टार्ट किया तो उनका नींद टूटा, और तब हाल ही आनन फानन में 2 कमरा का अनुशंसा किए और 2 कमरा बना। तो आप यहाँ जरूर जान लीजिए कि हम कुंभकर्ण निद्रा में सोने वाले को इस बार विधानसभा नहीं जाने देगी यहाँ की जनता। और मेरी आवाज यह है। वो 2-3 स्कूल और गिनाते हैं, एक सादुल्लापुर का स्कूल भवन गिनाते हैं, एक प्रताप तरफ स्कूल उसका भवन गिनाते हैं। अरे भैया पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या करोड़ राशि मिलती है? 4 करोड़। 4 करोड़ आपको विकास कोष के लिए मिलता है। हाँ।
4 करोड़ वार्षिकी मिलता है ना, आप साल में 20% अगर शिक्षा पर खर्च किए होते 5 साल में, कुल कितना बिल्डिंग बन जाता? एक कमरा के निर्माण के लिए 7 लाख रुपया लगता है, 2 कमरा निर्माण के लिए 14 लाख रुपया लगता है। अगर 7-7 लाख करके हमारे 42 को भी बना देते, अगर 42 बनाते तो 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख ही चाहिए था, यानी 7-7 करके तो 2 करोड़ 94 लाख, 2 करोड़ 94 लाख हमारे लगभग 3 करोड़ हो गया, लगभग 3 करोड़। तो आपका 5 साल में 20 करोड़ रुपया मिला, तो 20 करोड़ का 15% राशि हमारे शिक्षा पर खर्च कर देते तो सब विद्यालय में बोर्ड तो लगा रहता है। वो क्या लगा हुआ है क्या? मुन्ना शुक्ला के समय कितना था विधायक फंड? एकदम मुन्ना शुक्ला के समय 50 लाख। 5 साल में कितना हुआ? 5 साल में मुन्ना शुक्ला ने जो 50 लाख की भी मद हुआ करता था, अगर जो भी लगा हम लोगों को विद्यालय जो लगता था जरूरी, जहानाबाद स्कूल सबसे जर्जर थी। वही बच रहे हैं, हम बता रहे हैं जहानाबाद स्कूल में हम लोग को छत नहीं था, और सबसे पहला शुभारंभ वहीं से हुआ था। पहला विद्यालय की कमरा मुन्ना शुक्ला की मदद से वहीं बना था। दूसरा हमारे बसंत बल्हा में हाथ लगा। अरे बहुत सारे प्रधानमंत्री ग्रामोदय, यह जो बगल में स्कूल देख रहे हैं, यह स्कूल का जर्जर था, खपरेल भवन में चलता था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय से मुन्ना शुक्ला के अनुशंसा पर लाए थे और पंचायत से हमारे कार्य हुआ था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से। देखिए तीन हुआ। और बताइए। मेरे पंचायत में 3 है बाबू। 15 साल शासन किए ना? अरे मेरे पंचायत में दूसरे पंचायत जी हाई स्कूल में 2 कमरा, 15 साल शासन जी हाई स्कूल में 2 कमरा, भगवान शंकर हाई स्कूल में 5 कमरा, श्रीमती संसारो रामोरती उच्च विद्यालय में 2 कमरा, लालगंज महाविद्यालय में 2 कमरा, संस्कृत जो वहां पर बुनियादी स्कूल है उसमें 2 कमरा, जलालपुर में 2 कमरा। वो जो खंडहर बना हुआ है उनका बनाया हुआ है? नहीं तो खंडहर नहीं, जलालपुर संस्कृत वहाँ जलालपुर में भी जो संस्कृत विद्यालय नहीं, गर्ल स्कूल है, उसमें संस्कृत विद्यालय तो केवल 1 है। उसके बाद आइए करतहा विद्यालय में 5 कमरा। उसके बाद आइए दीप नारायण सिंह उच्च विद्यालय पूरनटार में 2 कमरा, जो हम लोगों ने देखा है। ये सब मुन्ना शुक्ला बनाया हुआ है। मुन्ना शुक्ला जी का दिया हुआ है। गलत हुआ तो फिर आ जाएगा। आ जाइए मैं तैयार हूँ, बाद में आ जाएगा, बराबर तैयार हूँ भाई। हम गलत बोलता ही नहीं हूँ, जो बात है जो सच्चाई होती है। हम कह रहे हैं, आपसे वही पूछना चाह रहे हैं कि 5 साल में आप कह रहे हैं कि 42 पंचायत, 42 स्कूल और बाकी वो 15 साल शासन उन्होंने किया है, उनका भी डेवलपमेंट का बात हो जाए तो ठीक रहेगा, इसलिए हम कह रहे हैं। सड़कों की बात करते हैं, लालगंज में सड़कें कैसी हैं? लालगंज में सड़क ऐसा है, उस पर धान रोप लीजिएगा। धान की खेती करना जानते हैं? नहीं। अगर अभी के समय में लालगंज शहरी का सड़क ऐसा है जिसमें अगर धान की खेती, अगर बरसात हो जाए तो धान की खेती कर लीजिएगा, वही सड़क है। लालगंज की सड़क इतनी बढ़िया है कि उसमें हम धान की खेती कर लेंगे। हर महीने नीतीश कुमार गुजर जाते हैं, लेकिन एक बार आप चलिए तो अभी दिखा देते हैं लालगंज ब्लॉक रोड, लालगंज ब्लॉक रोड, अरे चलिए ना भाई, अंडर प्रोसेस है, गिना रहे हैं आप सुनिए। अंडर प्रोसेस अब हुआ है ना? नहीं, पिछले नगर का पैसा वापस गया एक बार। अरे आप नगर में जो लग गया कार्य दक्षता नहीं है आपने, तब तो गया उसमें विधायक। अरे बिल्कुल 2020 की बात। एक विधायक अगर जो निकम्मा पदाधिकारी होंगे, जो निकम्मा कर्मचारी होंगे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप किस चीज का विधायक है? भंग थाना सदन। कौन सी सदन भंग थी? नगर परिषद दीजिए भंग। कोई नगर परिषद भंग नहीं थी। भंग नहीं हुआ था। कितने दिनों के लिए? 6 महीने के लिए। पैसा कब आया था? 20 से पहले, जब नवीन जी थे। 2019 में। हाँ, जब नवीन जी थे। 2019 में। नहीं तो पैसा वापस कब हुआ? 22 में, 20-21 में, 21-22 में, 22 में 3 वर्षों तक रहा। आप विधायक कब बने? 20 में। 2020 में पैसा गया 22 में। 2 साल आप क्या कर रहे थे? इसमें कितना इंटरफेयर होता है? कुछ नहीं, कार्य के लिए विधायक विधायिका होती है, और विधानसभा जो है वह सदन है। सभापति नहीं करते हैं। विधानसभा वह सदन है कि सभापति, अगर सभापति क्या है? सभापति नगर की क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र इकाई जरूर है, वही कह रहे पर जो चीजों की सरकारी राशि स्पेशल आती है उसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी सरकारी बॉडी होती है। आप विधानसभा में थे ना, आप क्वेश्चन उठाए हैं, आप 2 साल रहे ना जी, कैसे आया? अब फिर पैसा चला कैसे गया? 2 साल रह के चला गया ना। आपने क्या किया? अरे भैया आपने क्या किया? इसमें नगर का पैसा विधायक कैसे इस्तेमाल करेंगे? अरे भाई नगर इस्तेमाल नहीं किया ना, स्कूटी बजी है ना, कार्यपालिका है ना, ईओ है ना, कौन सी पर आपने कौन सी कार्रवाई कराई? उसमें दोषी कौन? पैसा अगर चला गया, देखिए पैसा होता क्या है, हस्तगत भी होता है। यह जहां भी आप बैठे हैं, यह हम ग्राम पंचायत राज बसंता जहानाबाद इसकी कार्यकारी एजेंसी है, और यह जहां जो बैठे हैं यह मनरेगा हाट है।
यह 65 लाख लगभग 64,87,000 से बना हुआ है। ठीक है। और हमारा कहे तो मेरा पावर अंदर 15 लाख ही है, मनरेगा में 5 लाख ही है। अब 10 लाख तक की प्रशासनिक स्वीकृति की पावर हम लोग को आ रहा है। अगर यह 65 लाख की स्कीम अगर जिला ने सैंक्शन करके कार्यकारी एजेंसी मुझे बनाया तो मेरा कर्तव्य है ना कि सही समय पर कार्य रूप दूं। ठीक। अगर हम कार्य रूप नहीं दिए तो मेरे ऊपर भी पंचायती राज की विभिन्न धारा में बना हुआ है कि अगर हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं तो मेरे ऊपर भी प्रशासनिक या लोक जो हमारे लोकायुक्त है, जो सभी जो प्रहरी है, लोक प्रहरी है, उसके यहाँ मेरे खिलाफ भी आवेदन हो सकता है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं होगा। अगर सही माने में 2 वर्षों तक आपके कार्यकाल में नगर विकास विभाग का 4 करोड़ समथिंग अगर वह रोड के लिए सैंक्शन राशि अगर रह गया तो फिर वह टेंडर की प्रक्रिया क्यों नहीं गया ना अभी टेंडर में? फिर जा रहे हो, अब जा रहे हैं। हाँ, तो फिर वापस पैसा आएगा। अरे बाबू, हाँ ठीक है, वो भी नगर अरे अब गया है ना, अब गया है ना, इसलिए गया है कि चुनावी वर्ष है, इसलिए गया है कि चुनावी वर्ष है, टेंडर फाइनल हो गया है और इसलिए फिर बाद में रुक जाएगा कि संजय सिंह जैसे विधायक हो जाएंगे। अगर फिर आएंगे तो रुक जाएगा। फिर सड़क पर जो है ना हम लोग धान रोपेंगे, धान रोपेंगे, शिवानी शुक्ला आएंगी तो बन जाएगा। शिवानी शुक्ला आएगी, अगर 2 महीना में उस सड़क पर हाथ नहीं लगेगा तो टेंडर तो हो गया है। और 2 महीना में हाथ नहीं लगेगा, हो गया है। आपको कह रहे हैं 2 महीना में हाथ नहीं लगेगा और 4 महीना के अंदर फाइनल नहीं होगा तो आप लोग के सामने कहेंगे कि शिवानी तुम सक्षम विधायक नहीं हो, जाकर के इस्तीफा दो। जनता जान रही है कि 4 महीना में हाथ लगना है, टेंडर हो गया है। अरे भैया उस समय रहे। अच्छा 19 की पैसा था ना, सैंक्शन था ना, टेंडर नहीं ना हुआ था। अरे टेंडर क्यों नहीं रखा हुआ था? दोषी कौन? ईओ कार्यपालक नगर परिषद क्यों करवाई नहीं? क्योंकि कोरोना था, सदन भंग था। फिर सदन बंद था। अरे भाई सदन 6 महीना भंग था, 6 महीना लगा बंद था, कोई सभापति नहीं था। 6 महीना ना, 6 महीना कोरोना पीरियड भी था, बाढ़ से डूबा हुआ था। कोरोना पीरियड में टेंडर की काम और सरकारी कार्य में बाधा नहीं हुआ है, कोई काम में बाधा नहीं हुआ है। कोरोना एक बहाना है, कोरोना एक बहाना है, निकम्मापन का सूचक है। आप निकम्मा विधायक है, आप सूचना दे रहे हैं कि हम निकम्मा है और लालगंज की धरती आपकी निकम्मापन को दिखाते हुए आज निगलेक्ट करने जा रही है। कोरोना में कंस्ट्रक्शन हो रहा था क्या? कोरोना में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एकदम कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, सड़कें बन रही थी, एकदम स्ट्रक्चर बना है, एकदम स्ट्रक्चर बना है, कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है। कोविड में, लॉकडाउन में। अरे कोविड लॉकडाउन कितने दिन थी? 3 महीना और 6 महीना पार्शियल। अरे कंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं 20 मार्च 2020 को 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा था, जो 3 महीना का लॉकडाउन था। कंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ यार, आप जीते हैं नवंबर में भैया, 20 नवंबर। अरे भाई आप विधायक नवंबर में बने हैं। उसके बाद कहीं कुछ नहीं रहा, उसके बाद 21 में हल्का फल्का, उसके बाद लगातार टेंडर की प्रक्रिया प्रोसेस चलते रहा, कहीं नहीं रुका है। आप झूठों के कोरोना की बात करते हैं, कोरोना काल में आप थे कहाँ? आप तो आए हैं नवंबर में। कोविड की वजह से बहुत सारे काम करते हैं, रुका हुआ था और प्लस बाढ़ भी आया लालगंज में, जिसकी वजह से काम बाधित रहा। जब लालगंज जुड़ा हुआ था 2 महीने तक लगातार। अच्छा उस समय भी। अच्छा एक बात बताओ, चलिए लालगंज में लालगंज में जो नगर पालिका के पैसा वाले वो दो के चल गए पटना, ना वो दो के पटना चल गए। का होते बाढ़ भलाई, बाढ़ गई तो वाला पैसा दो गेले या पटना सरकार में चल गए। अगला सवाल, विधायक क्षेत्र में नजर नहीं आते? सवाल आरोप लगता है कि विधायक क्षेत्र में नजर नहीं आते। हम तो नहीं देखते हैं, हम तो देखते हैं तो भाईचारे के रूप में कहीं हाजीपुर में देख लेते हैं, कहीं मुख्यालय में देख लेते हैं। हम तो इतने न देखे हैं, लालगंज में नजर नहीं आए। हम यहाँ न देखे हैं, जहाँ पर हम बैठल है उतने तक इधर न देखे हैं। हर चीज का काउंटर है मेरे पास। आज चलते रहिए ना। शिवानी शुक्ला कितना बार देखे क्षेत्र में? अभी तो बेचिया है, आई है। शुक्ला कितना बार देखे क्षेत्र में? लगातार लालगंज बंगला पर बैठल रहती है लोग। लालगंज पिछले 5 साल में नहीं, लालगंज में बैठल रहती है, वो लालगंज में बैठल रहती है, अलग कहा जाती है। अच्छा ठीक है, मतलब अनु शुक्ला लगातार लालगंज में बैठी हुई थी, लालगंज में संजय सिंह 5 साल नजर नहीं आए। हम यह बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी शब्द है, आपका शब्द है। बाकी जब मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ नहीं देखा हूँ। अभी जहाँ बैठे हैं मतलब यहाँ बैठना चाहिए विधायक को, यहाँ बैठना चाहिए था इस मंडी में। अरे भाई ये सामूहिक है, इधर से गुजरते हुए नहीं देखे कभी। आप यहाँ बैठ जाइए, तो इधर से गुजरते हुए नहीं देखे कभी। रास्ता में परिणाम पाती हो जाता है न्योता प्यारी में। कितना बचिएगा से बताइए। चलते रहिए, चलते रहिए। ठीक है, अब आते हैं कुछ उस मुद्दे पर जो हार्ड हिटिंग है, जिससे लोगों को आहत पहुंचा है, जो कंट्रोवर्शियल रहा है। सबसे प्रबल मुद्दा है ब्रज बिहारी प्रसाद पे जो उनका बयान आया कि क्या हरिश्चंद्र थे क्या। गणेश राय मुखिया जी का क्या इस पे ओपिनियन है? देखिए, नहीं हम किसी भी लोगों के प्रति कौन सत हरिश्चंद्र थे और कौन दूध के धोए थे इस पर मैं कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। उनका कमेंट तो है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट। आप पार्टी के हैं, उनके लिए भाई हम कुछ तो ओपिनियन। अरे हम क्यों ओपिनियन दूं?
हम क्यों दूं? ब्रजबिहारी प्रसाद कौन थे यही बता दीजिए। अरे मैंने तो मुकेश शाह के हत्या में ब्रजबिहारी प्रसाद अरे बार बता रहे हैं, लालगंज में जो मेरे भाई मुकेश शाह था, एक भाई के समान हम लोग के थे, उनका हत्या होता है और उसकी हत्या में जब कोई लोग नजर नहीं आता, जिसकी भाई विधायक हो और अपने भाई की हत्या के प्रति एक वकार नहीं बोल सका, और उसमें आप लोग तो देखे हैं सबसे ज्यादा आंदोलन मैंने किया, पुतला फूका गया, काला पट्टी का मार्च मैंने किया, हाँ, सबसे आंदोलन और सबसे बड़ा नेतृत्व मैंने किया। एवज में क्या मिला? एवज में गणेश राय की हत्या की साजिश मिली, गणेश राय की हत्या की साजिश मिली। ठीक, और इसमें कौन लोग थे? आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज के दिनों में एक एक जो पिछड़ा समाज का जो बढ़िया चेहरा लालगंज में था, यही 4 साल के कार्यकाल है, सबों की हत्या हुई, सबों की हत्या हुई। गणेश राय पर किसने टारगेट किया? किया कभी हो जाएगा, जान लीजिएगा, बता देंगे, समय आएगा तो। मुकेश शाह की हत्या पे आप आए, ब्रजबिहारी पे हालांकि बजबेज पे टाल गए, आप आएंगे फिर वापस। अरे मुकेश शाह की हत्या हुई ना, हमारे घर के समक्ष थे ना, हम मुकेश शाह पे वहाँ व्यवसाय थे ना, कितने लोग आए, हम मुकेश शाह पे आते हैं, कितने लोग आए, उसी पे आ रहे हैं। हाँ, बताइए। मुकेश शाह की हत्या हुई, आप लोग आए, मुख्य रूप से आए, जम के विरोध हुआ, न्याय की मांग की गई। ठीक, वर्तमान विधायक संजय सिंह लाइब्रेरी में सभा हुआ, वहां आए, सदन में उनके द्वारा उठाया गया मांग, न्याय मिलने के लिए और जांच के लिए सीबीआई मांग की। अन्नू शुक्ला कितनी बार आई? अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले रणविजय साहू जो है, जब लिख के दिया और जब उठाया तो सरमाल बिलाई चौखट नोचे, जाना था ना? अरे सरमाल बिलाई चौखट नोचे, जब रणविजय साहू ने जब मुद्दा उठाया, लेकिन तब आप आए। हम लालगंज के लोग की बात कर रहे हैं, तब ना पाए, रणविजय साहू के बाद ना पाए। नहीं, उससे पहले भी लाइब्रेरी में सभा हुआ था, नहीं, रणविजय साहू के बाद। ठीक है, उसके बाद साहू अगले दिन दिया, ठीक है, मान लिया उसके बाद आए। अन्नू शुक्ला कितनी बार आई? किसमें? मुकेश साहू की हत्या करने। अन्नू शुक्ला विधायिका थी क्या? तो नहीं आएंगी। अन्नू शुक्ला विधायिका थी? नहीं थी तो नहीं आएंगी। अरे सत्ता दल से पूछिए ना भाई, पूछ तो लिया, उन्हीं को तो कह रहे हैं सत्ता से होती है, क्वेश्चन सत्ता से होती है, विपक्ष से नहीं। वही कह रहे हैं, यह बीजेपी का कल्चर है, बड़का झूठा पार्टी है और उसका कल्चर है, क्वेश्चन विपक्ष से करता है। अरे ताकत आप हमें मिला है ना, यहाँ का मुखिया हम है ना, डेवलपमेंट का क्वेश्चन हमसे ना होगा, डेवलपमेंट का क्वेश्चन हमसे होगा ना, यहाँ का विकास का क्वेश्चन जनता हमसे करेगी ना, हम जाएंगे, हम विकास नहीं किए, लोग क्वेश्चन करेगा, हमको पूछेगा। अगर बात होगी, मुकेश शाह की हत्या हुई, संजय सिंह लेटे आए, देरे से नींद खुला, आप लोग के विरोध के बाद खुला तो अन्नू शुक्ला कितनी बार आई? माला चढ़ाने भी आई क्या? कैंडल मार्च में आई क्या? अच्छा एक बात बताइए, आज जो तबका, आज जो वर्ग, आज जो लोग अग्रणी भूमिका में थे, वो थे ना, वो आज साथ में है ना अन्नू शुक्ला जी के? तो आप आइए ना। कौन लोग अग्रणी भूमिका? अरे हम लोग थे अग्रणी भूमिका में, आप लोग थे ना, हम लोग है ना अन्नू शुक्ला के साथ। अच्छा, हम लोग थे ना, आप आइए ना, आधार पे वोट चाहिए, मेरे साथ आइए ना, हम है ना, हम आपकी आवाज बुलंद करने के लिए है लालगंज की धरती पे, तो लालगंज की धरती पर आवाज चाहिए। हाँ ठीक है, तो हम हैं, हम आपके साथ है, लालगंज की आप आवाम के साथ है। ठीक है। शहाबुद्दीन जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, शहाबुद्दीन क्या नेता नहीं है? क्या बिहार का बेटा नहीं है? जिंदाबाद है। शहाबुद्दीन क्या जिंदाबाद नहीं हो सकता है? शहाबुद्दीन क्या जिंदाबाद नहीं हो सकता है? वही पूछ रहे हैं ना। शहाबुद्दीन, आनंद मोहन जिंदाबाद हो सकता है, शहाबुद्दीन जिंदाबाद नहीं हो सकता है। आनंद मोहन जिंदाबाद होगा? नहीं है, कोई नहीं है। कौन लगाया? आनंद मोहन जिंदाबाद होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो भी दागदार छवि है भाई, उसको ग्लोरीफाइड नहीं करना। कौन सरकार है कानून ला करके आनंद मोहन को जेल से बाहर लाने वाला? अभी भी तो वही सरकार शर्म करे, अभी भी तो वही चल रहा है। मत बोले शहाबुद्दीन जिंदाबाद, अभी भी तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद होगी। आनंद मोहन भी जिंदाबाद हुआ है तो शहाबुद्दीन भी जिंदाबाद होना चाहिए। लालगंज में भी वही चल रहा है कि हमको अच्छा चुनाव जीत के जेल से बाहर निकालना है। समझ नहीं आया कुछ, चुनाव जीतने से कोई जेल से कैसे बाहर आ सकता है? बताओ, कोई हम बार बार कहै छियो कि अगर कोई संतान, कोई अगर बेटी अपना बाप के लेल अगर कुछ गुहार लगबै है तो वो अपना संतान वाला कर्तव्य निभाबै है। ठीक है। हाँ, लालगंज की जनता अपना बेटी के पिता के सपनों को पूरा कीजिए, वो अच्छी चीज है। पिता का विकास का सपना था, उसको चुनाव जीत जाएंगे, जेल से बाहर जाएंगे। पिता का विकास का सपना क्या हो सकता है? पिताजी तो यही है ना। हाँ, तो पिताजी उनके लिए गुहार लगा रहे हैं, उनके बदले ही आए। ठीक है, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जेल से बाहर जाएंगे समझ नहीं आया। देखिए, जेल पार्टी बदलने फिर देखिए, आप एक बात कहा जाता है कि भाजपा में शामिल हुई है। अगर भाजपा में शामिल होता, अगर कुछ बोलना होता तो जो वह लंबी भीड़ थी लालगंज में, बहुत बड़ी जमात जुटी थी, एक शब्दों में शिवानी शुक्ला ने कहा कि मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा।
अगर उसको लड़ना होता, अगर विरोधाभास करना होता तो आ जाती मैदान में, नहीं आई। तो ये तो बहुत बड़ा माने रखता है। आप लोगों ने फिर उनको प्रमोट किया, ऊपर तक बात पहुंचाई। अच्छा एक बात बताइए, और लालटेन सिंबल हम क्या लोग को जितना चाहिए ना, लालगंज की धरती पर बदलाव होना चाहिए ना, तो आप बदलाव के लिए बताइए। अच्छे कैंडिडेट चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए, कैंडिडेट तो हर जगह अच्छा चाहिए, चाहे बदलाव हो चाहे ना हो। तो कैसे चाहिए, हाँ। अच्छा कैंडिडेट आया है। हाँ, ठीक है। अब एक और सवाल, जो माननीय मुन्ना शुक्ला ने कहा था आज से 3 साल पहले, तीसरा बयान आखिरी बयान है, पैदा ही हुआ हूं कानून तोड़ने के लिए। तो FIR पर हुआ था कि हम पर, आप पर, हम पर, कि मुन्ना शुक्ला जी पर हुआ? अगर उन्होंने बोले, हाँ। अगर विधायक जी ने बोले तो FIR आप पर, हम पर, कि उन पर हुआ? हम बयान की बात कर रहे हैं। अरे भाई अगर बयान अगर आया उनका, हाँ। तो FIR किस पर हुआ था? FIR उस बयान के लिए हुआ कि कोरोना में सम्मेलन करने के लिए हुआ? सर कह रहे हैं बयान किस पर, अगर FIR हुआ तो किस चीज के लिए हुआ? अरे किस पर हुआ? आप पर, हम पर, कि उन उन्हीं पर पर हुआ, किसके लिए हुआ? हुआ ना? किस चीज FIR के हुआ ना, जिस चीजों पर प्रशासन ने कार्रवाई की उस पर नो कमेंट। आगे बताइए। अरे बाप रे, इतना सफाई से निकलिएगा। अरे कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई ना, वो बयान क्या था? फिर बयान क्या था? अरे बयान तो ऐसा नहीं सर, अभी हमारे आदरणीय जो हमारे भाई जी है लालगंज के माननीय विधायक जी, हाँ। इन्होंने जनता ने जब क्वेश्चन किए तो इनको कितनी भद्दी गाली दिए, हम माइक पर बोल नहीं सकते हैं। हाँ। इतनी भद्दी गाली सुने हैं ना, हाँ। तो क्या लालगंज की धरती को गालीबाज विधायक चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। गालीबाज विधायक चाहिए क्या? लेकिन अब उस पर नो कमेंट्स। हम क्या कहें, प्रशासनिक कार्रवाई हुई क्या? इन पर कार्रवाई हुई? अच्छा एक बात बताइए, एक सभा में अगर किसी की कोई चीज आई तो उस पर प्राथमिकी दर्ज हुई, उस गाली अगर के लिए इन्होंने जब बोला उसके तो लिए इन पर नहीं हुई। प्राथमिकी क्यों नहीं? उस बात के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। कोरोना में बंद था, बलाव नहीं था, वो करने के लिए। नहीं, उस बात में नहीं। भी प्राथमिकी है, प्राथमिकी में वह शब्द लिखा है, प्राथमिकी में भी वह वो शब्द लिखा लिखा है कि है, कार्रवाई और वह कोरोना कार्रवाई में हुई। नहीं करना और था। उस सबसे नहीं, अगर आप गाली देते मतलब हैं, उस पे no आप comments। गाली देते हैं तो बहुत बस अच्छे बिहारी हैं। पे no अगर comments। कोई कुछ बोल देता है तो ये हो जाता है। चलिए आखिरी कुछ सवाल पे आते हैं। एक हमको समीकरण समझाइए, लालगंज में जब देखते हैं कि जब दीपू को टिकट मिला, दीपू के भाई को, आदित्य को टिकट मिला, आखिरी है ये, तो एक पूरा समाज सामने आया कि नहीं, हमको आशुतोष दीपू के भाई आदित्य नहीं चाहिए, हमको शिवानी शुक्ला चाहिए। आया था, कई लोगों ने वीडियो भी जारी किया कि हमको शिवानी शुक्ला मजबूत दावेदार है, हमको वो चाहिए RJD के सिंबल पे। मेरा सवाल आपसे लोकसभा में भी यही था, आज भी यही है कि लालगंज में भूमिहार समाज के कहने पे यादव समाज एक तरफा शिवानी शुक्ला को के लिए लगा हुआ है जी जान से, लालटेन सिंबल के लिए। क्या वही बगल में वैशाली है, वहां से यादव समाज के कहने पे भूमिहार समाज लगेगा लालटेन सिंबल के लिए? वजह कुशवाहा की बात कर रहे हैं। एगो बगल में पारू भी है। हाँ। लालगंज हाँ, के बाद वैशाली, हाँ। वैशाली के बगल में फिर पारू यही है। बतवा है कि हिंदे से उठ के होने चल जाते हैं। पारू है, अब पारू में वहां पर मदन चौधरी उम्मीदवार है। हाँ, बढ़िया है, वैसे है। वैसे है। क्या आपको लगता है कि वहाँ हमारे माननीय विधायक जी के जे लोग सब है से उनका समर्थन करे थे? किनका? मदन भाई के, मदन चौधरी जी के। विधायक जी को बुलावल जाकर तब ना। अरे बुला रहे हैं, उनके गेस्ट में आवेदन दे दिया, नॉमिनेशन करके निर्दलीय लड़ रहे हैं पूर्व विधायक। कौन विधायक, वर्तमान विधायक वहाँ के अशोक सिंह, हाँ। अशोक कुमार सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं। आपके हिसाब से वहाँ बनिया समाज अरे नहीं कर भाई रहा है? आप एक बात बताइए, हमको अगर किसी चीजों का अगर आप निकालना चाहते हैं निचोड़, तो 5 विधानसभा उठाइए, 5 विधानसभा 5 जाति के लिए, हाँ। ठीक है। हाँ। हम अगर जादवों की बात है तो दुनिया जानती है कि माय समीकरण लालू जी का है, ठीक, लालटेन का है। लालटेन जहां दिखेगा वही उसका बटन टिपेगा, इसमें कुछ नहीं होता। यह ब्लाइंडली लालटेन होता है। यादव का है, आपके MOI का समीकरण का है। माने आपके शब्दों में, MOI समीकरण आपके भी शब्दों में, मेरा शब्द नहीं है, आपके भी शब्दों में, RJD का है। आपके भी शब्दों में कि वह टिपेगा, तो वो तो जान रहे हैं आप कि हाँ। वह टिपेगा। हाँ। बाकी बगल में यहाँ पर बड़ा चल लोग बेचैन, बाकी बैस समाज यहाँ पर अभी लोग कोई बेचैनी बा। तब बगल में पारू में भी एगो बैस समाज के लोग आ गए वहाँ पर। आज वहाँ के स्थानीय विधायक की करबे हथिन आ की होइत है, तनका ओकरो के स्थानीय विधायक कौन कास्ट के हैं? के स्थानीय विधायक अभी जो वहाँ का पारू का स्थानीय विधायक है वो राजपूत जाति समुदाय से, जो टिकट मिला वो NDA से, वो वैश्य है। वैश्य है। आप क्या कह रहे हैं कि वैश्य नहीं देगा वोट किसको? NDA के प्रत्याशी को? अरे हम तो कह रहे हैं कि NDA के प्रत्याशी को वैश्य प्रत्याशी है, तो विधायक जी को सपोर्ट करके घूम जाना चाहिए था ना। राजपूत वोट नहीं देगा ये कह रहे हैं? हम वो नहीं कह रहे, मेरे जाति पर कोई कमेंट नहीं, कोई जाति। आप जो लिखने वाले लोग हैं उनसे पूछता हूं कि क्या दे रहा है, आप हमें बताए। हम वही पूछ रहे हैं आपसे। अरे भैया
आप पारू जाए, पारू का धरना आप लेके आए ना, आप पारू जाए, हम वैशाली का लेके आए पारू थे। से ले, हाँ वैशाली में हम वैशाली में क्या भूमिहार समाज आपके कहने पे, यादव समाज के कहने पे लालटेन सिंबल को सपोर्ट करेगा? आज एक बात जान लीजिए, हम लालगंज में बैठे हैं ना, हाँ, लालगंज में क्या लग रहा है, भूमिहार समाज लालटेन को वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा दे है? रहा है। तो क्या लग रहा है कि वैशाली में देगा, वैशाली में भी देगा, वैशाली में भी देगा। और इस बार पूरे बिहार में नौजवानों में एक फ्लो है, नौकरी वाली सरकार चाहिए, ये बात हम आपको स्वच्छ लोकसभा में भी सरकार किए थे। चाहिए। आप एक चीज बताइए, लोकसभा में बात हुई थी, अच्छा आप याद है? आप नहीं, एक लोकसभा में बात हुई थी ना। नहीं, आप एक बात बताइए, 17 महीने की सरकार जो महागठबंधन की सरकार आई, नहीं मेरी आप बातों को समीकरण पहले में सुनिए, आप समीकरण मेरी में आइए। बातों को पहले सुन लीजिए तब आप हम बोलिएगा। पढ़े हुए हैं 17 माह की 10 सरकार लाख में नौकरी पड़े नहीं हैं। 5 लाख नौकरी लगभग, जो मुख्यमंत्री कहा करते थे पैसा बाप कौन से लाओगे। जब 10 लाख की घोषणा 2020 की चुनाव में जब तेजस्वी जी किए थे तो मुख्यमंत्री जी बोले थे बाप कौन से लाओगे, ठीक है। यही जब विधानसभा में मुफ्त बिजली की, जब इन्होंने मुफ्त बिजली देने के लिए जब आवाज उठाए तो वही सीएम कहे लो विधानसभा में कि अपने बाप के पैसा से दोगे, बिजली फ्री नहीं मिलेगा। पर आज के दिनों में तेजस्वी वह 32 साल का घोड़ा, वह घोड़ा है जो पूरे रणभूमि में ऐसा दौड़ा कि जो बूढ़ा का भी रक्त संचालन का जो है ना ब्लड प्रेशर ठीक कर दिया, ठीक है, और ठीक कर दिया, ठीक। और ऐसा रक्तचाप ठीक, हम मान लिए। बाबू सुनो, ऐसा रक्तचाप उन्होंने ठीक किया कि उन्होंने 5 लाख उस बूढ़े घोड़ा से भी नियुक्ति पत्र बंटवा दिया। जो कल कहते थे बाप से पैसा लाओगे, 125 यूनिट बिजली फ्री करवा दिया, 1500 पेंशन की वकालत करके 1100 बूढ़ा बूढ़ी को पेंशन, विधवाओं को पेंशन भी इसी सरकार से। अरे विरोधी इसे कहते हैं कि विरोधी दल में भी होते हैं, अपनी हर बातों को मनवाने के लिए सरकार को मंजूर, ठीक है, सरकार को झुकवा दे। अब हम बोले, बोलो समीकरण पे आइए, ठीक है। मान लिया नीतीश कुमार तेजस्वी को देख के सरकार चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमको समीकरण पे आइए। आपसे लोकसभा में बात हुई थी जब मुन्ना शुक्ला वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, हम तभी आपसे पूछे थे कि भूमिहार समाज वहां लालटेन सिंबल पे जा रहा है, ठीक है, क्या यहाँ पे भी लालटेन सिंबल पे जाएगा? जब शिव चंद्रा में चुनाव लड़ रहे थे, कितना वोट आया लालगंज में उनको? अच्छा एक बात बताओ, लालगंज में पिछला बार हमको 45,000 वोट आया था, हाँ, लोकसभा में, हाँ, इस बार हमको 69,000 वोट आया। हाँ, 69,000 मेरा कंटिन्यू वोट है ना, हाँ, 69,000 वोट आया था ना। भूमिहार समाज कितना दिया? अरे बता रहे थे 69,000 वोट आया था ना। हाँ, हमारे पास अभी जो है ना, अभी जो हमारी तेजस्वी जी यूथ आइकॉन है, हाँ, A to Z है, हाँ, किसी समाज को नहीं आप बांटते, फेवरेट रेसों में और चल हम रहे A to Z लोगों के फेवरेट साथ रेसों में चलते चल रहे हैं, हम A to Z लोगों के समीकरण के साथ चलते हैं। आप और फेवरेट हमारे रेसों यहाँ A to Z हम कह रहे हैं ना कि हमको एक हर समाज का लोग चाहिए, हर समाज। अब वह देखिए बनिया से क्या दिक्कत था आपको? कोई दिक्कत नहीं, दीपू के विरोध में क्यों उतरे? कहा दीपू जी का विरोध मैंने किया? वीडियो जारी हुआ है कि नहीं हमको नहीं दीपू उम्मीदवार नहीं चाहिए, हमने बोला हो कि आदित्य दीपू नहीं, चाहिए, नहीं बोले कि बहुत लोग का अच्छा एक बात बताइए, आपको दिक्कत नहीं था? अच्छा एक बात आप बताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं था। आज दीपू जी जन स्वराज का झंडा ढो रहे थे, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का अगर उनको सिंबल मिल गया, कल वो एक भगवानपुर के चैनल के इंटरव्यू में क्या बोले, अरे उनको तो सीधे था कि दरिया दिली जो था और बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। पार्टी और उम्मीदवार को जोड़िएगा, अगर आप दीपू कोई भी पाक साफ नहीं है। अच्छा एक आपके उम्मीदवार भी कभी लोजपा में थे, कभी जदयू में थे, अब जा रहा आज अगर मैं बता देता हूँ, राजद ही एक ऐसा पार्टी है जो पहला बार 1990 में केदार गुप्ता को विधानसभा, उस समय भी रामचंद्र बाबू यहाँ निर्दलीय थे, उनको आकर के लालू यादव ने बैठाने का काम किए। ठीक, 1990 में रामचंद्र बाबू निर्दलीय लड़े थे, पूछ लीजिएगा। उसका केदार गुप्ता है, भोला कौन पास नहीं, उसके बाद बता रहे, दूसरा 1995 में जोगेंद्र प्रसाद साहू बैश्य समाज के थे, उनको यहाँ से लोगों ने 52,000 वोटों से, अपार वोट से जिता के भेजने का काम किया। ठीक है। उसके बाद राजद ने राजकुमार शाह जी को ही टिकट दिया, राजकुमार शाह जी को राज पर दो बार, एक बार निर्दलीय वही यादव समाज, जब टिकट की बात आई तो निर्दलीय वही यादव समाज जिसकी आप बात कर रहे थे, फिर उनको जब वो एनडीए लोजपा का भी टिकट लेके आए थे, यहाँ से भेजने का काम किया। भेजने में सबसे बड़ा योगदान यादव का और उनके भाई स्वर्गीय मुकेश शाह जी जो एक अच्छे नेतृत्वकर्ता थे, उनका देन था। पर आज वही मुकेश शाह की हत्या हुई तो वही भाई जो पूर्व विधायक, उनकी कोई आवाज नहीं निकली। क्या बात करते हैं? अरे हम लोगों को किसी से दिक्कत नहीं, हम सबके सम्मान के लिए, अब आप एक और सवाल हम पूछे, सब आपके सबके सम्मान के लिए हम लोग आगे आते हैं और आगे रहेंगे। कैसे ये कहा गया कि बनिया समाज कभी आरजेडी का झंडा नहीं उठाया?
ये बात क्यों आया मार्केट में? ऐसा तो कोई नहीं बोला, हम तो ए टू जेड चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको बेस्ट नहीं वोट दे रहा है, हम कह रहे हैं ए टू जेड दे रहा है। ये बाकायदा सोशल मीडिया पे चलाया गया कि बनिया समाज देखिए नहीं चला, नहीं दिया आगे का झंडा। एक जगह हमारे हमको दीपू नहीं चाहिए, स्थानीय आदित्य नहीं चाहिए। हमारे स्थानीय विधायक जी का एक जगह बैठक हुई, उस बैठक में यह बहुत सारी चीज तय किया गया। यह तय किया गया कि सोशल मीडिया पर फेक आईडी बना करके ऐसा चीज चला दो, ऐसा चीज चला दो के लोग बोले, ऐसा चीज चला दो कि लोग देखिए। आपको बता देता हूँ, जनसभा हो, जुलूस हो, इस सब में थोड़ा सा लोगों में बहुत सारी, जैसे जुलूस में निकलने वाले लोग होते हैं, जुलूस चल रही है, उसमें बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। कोई कैंडिडेट, कोई लोग, हमारे नेता ने कहा है बहुत सारे लोगों को कि अपनी आवाज पर एकदम लगाम होनी चाहिए। नहीं, आवाज लगाम तो लगा नहीं। बजदारी पे साथ आज भी गालियां लिखी जा रही हैं। बस गाली कौन किया है भाई? हम ही चलाए हैं, गाली लिख रहा है लोग, ओरिजिनल आईडी से लिख रहा है, हम उसको जानते भी। अच्छा एक बात आप बताइए, क्या गणेश राय चलाए हैं क्या? गणेश राय नहीं चलाए हैं, गणेश राय मुखिया है, ऐसी उम्मीद है भी नहीं। तेजस्वी जी चलाए हैं क्या? अरे हमें नेता तेजस्वी चाहिए ना, हमें मुख्यमंत्री तेजस्वी चाहिए ना। अरे तेजस्वी के लिए उम्मीदवार ना देखें, तेजस्वी के लिए उम्मीदवार ना देखें। उम्मीदवार भी तो बेटी है बेटी है, वो तो कह रही है, जो बेटी का कह रही है कि हम तो नौजवानों की बहन है, आप माने अंकल हैं, हम आपके घर की बेटी है। एक देखिए इतना जरूर शिवानी शुक्ला बेटी है, आदित्य बेटा नहीं था। आदित्य को क्या लोगों ने कहा? आदित्य आए कहा मैदान? भयानक विरोध हुआ, हमको टिकट नहीं, हमको आरजेडी टिकट चाहिए, कांग्रेस का टिकट नहीं जीतेगा। पप्पू यादव पर नारेबाजी हुई टिकट बेचने का हाजीपुर में। क्या छुपा हुआ है? पप्पू यादव जब नॉमिनेशन करके निकले, पप्पू यादव से हमारी भी बात हुई है। हाँ, नहीं उनका विरोध नहीं हुआ। यादव से हमारी भी बात हुई है। पप्पू यादव की घटिया मेंटेलिटी है। अगर उनके तेजस्वी जी को रोकना चाहते हैं, क्या तेजस्वी जी की रथ को रोक पाएंगे? विरोध हुआ, तेजस्वी जी को रोकना चाहते हैं, क्या रोक पाएंगे? विरोध हुआ कि नहीं? उनसे हमारी बात हुई नहीं। हाँ, पप्पू जी से हमारी बात हुई। पप्पू यादव से क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि लालगंज में हम ऐसा उतारेंगे। उससे क्यों कैंडिडेट वापस हुआ भाई? आपको उतारने के लिए मना किया गया था क्या? कि हम राहुल गांधी को उतारेंगे, हम प्रियंका गांधी को उतारेंगे? अभी कौन से लोग थे? अरे आप सबसे बड़ी वैशाली जिला में आ रहे हैं, आपसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। एक बार तो बताइए, एक बार तो बताइए। आप कैंडिडेट की बात, कैंडिडेट पे ठीक है बढ़ा देते तो आप समर्थन कर देते। अरे मैं वह बात नहीं कर रहा हूँ, इतना जरूर कहता हूँ कि आप अगर हमारे बीच में है, अगर कोई माई का लाल अगर आप पर अपमानजनक टिप्पणी करेगा मेरे सामने, तो गलत बात होगी। मैं सबसे पहले उससे फरियाद का काम करूंगा। अरे तो चलिए आ जाओ उन कैमरा कि आप उस जो घटना हुआ उस पर उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आपके साथ किसी भी तरह का, पप्पू जी के साथ कोई भी घटना घटित हुई, अगर शिवानी शुक्ला जी के लोगों की द्वारा अगर तथाकथित ऐसा कुछ नहीं, वीडियो है तथाकथित, अगर ऐसा हुआ है बोल चुके हैं, तो मैं आपके ऑन कैमरा लालगंज की धरती के तरफ से, लालगंज विधानसभा के तरफ से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर ऐसा गलती किया है तो इसके लिए आप क्षमा कीजिए और लालगंज में भी आकर के शिवानी बेटिया का प्रचार कीजिए। लेकिन बढ़िया उम्मीदवार लेकर नहीं आई है। अरे बनिया को तो आप बता रहे हैं ना, हम तो बनिया का उम्मीदवार दिए है। सुनील गुप्ता कौन से बनिया नहीं है? वही तो कह रहे हैं। में कौन से बनिया नहीं है? झंडा दिए हमारे देव कुमार चौरसिया क्या बनिया नहीं है? हो रहे हैं हमारे देव कुमार चौरसिया बनिया नहीं है, बिल्कुल विजय साहू बनिया नहीं है। वही हम बताते चले, वही कह रहे हैं। बैस को सबसे ज्यादा टिकट मैंने दिया, बैस का सबसे ज्यादा टिकट तेजस्वी जी ने दिया है। ये क्यों निकला? आप बताइए, बीजेपी से कितने झंडा नहीं होता है? बीजेपी से कितने बैस? मोदी जी खुद ही बैस गिनाते हैं अपने आप। छोड़ दीजिए, अभी बीजेपी से कितने बैच को टिकट मिला है? नहीं, आंकड़ा नहीं निकाले, हमको देवी यादव कितना टिकट। अगर हमारा 143 सीट बांटे है ना, 143 आरजेडी बांटा है, 143 को में 24 को बैच का है। ठीक है, आप बताइए। आरजेडी 143 और 24 को बैच। यादव कितने हैं? यादव तो हमारा 25 को टिकट है, 26 को 26 को, जबकि यादव 69 विधायक हुआ 16-17 को है। यादव 69 विधायक हुआ करते थे। नहीं, 16-17 को है, 26 को है, ऐसा कुछ है। अरे आप उसको छोड़िए, हम बैच जो है 24 टिकट दिया है, आप क्या को दिया है? फिर ये काहे आया बात की बनिया झंडा नहीं ढोता है? हम आपसे बीजेपी वाले से पूछता हूँ, आपके कैमरा के माध्यम से, कि हमने आरजेडी ने 24 बैच को टिकट दिया हो, आपने कितने बैच को दिया? अभी हम चला देंगे इसमें, जब चला दीजिएगा मतलब दिखा देंगे। अभी आंकड़ा नहीं है मेरे पास। 24 बैच को टिकट दिया। लेकिन ये बात से आप इनकार कर रहे हैं ना कि बैस बनिया झंडा नहीं ढोया? ढोया क्या बैस बनिया? अरे भाई ये टू जेड लोग हमारे साथ है, वहाँ आप उसको काहे बांट रहे हैं? आप ही के लोग के गए हैं, ए टू जेड आप ही के लोग बोल के गए। कौन लोग थे बोलने वाले? कैमरा लाइव बोल के गए। और जो बोलने वाले लोग हैं वह पार्टी के हितैषी नहीं है। अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, हम उसके पक्ष में नहीं है। अगर ऐसे लोग बोलते हैं तो उनके पक्ष में मैं नहीं, हम हमारे साथ ए टू जेड है। ऐसा बोलिए, ए टू जेड है। चलिए
तो ये थे हमारे साथ मुखिया गणेश राय जी, जहानाबाद बसंता जहानाबाद के मुखिया है, वर्तमान है और एक मुख्य वक्ता के तौर पर जानते हैं, आपने सुना है। कुछ आखिरी संदेश आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मुखिया जी, बाकी हमारे बस सभी लोगों से एक ही निवेदन है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई भी गलत अफवाह फैलाए तो उसको एकदम इग्नोर करना है, और लालगंज की विकास के लिए, लालगंज की नया आवाम के लिए, नई पहचान के लिए आप अपनी बेटी, आप अपनी बहन शिवानी शुक्ला, जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की प्रत्याशी है, उनको लालटेन के सामने बटन दबाकर विजयी बनाकर के लालगंज में नया इतिहास रचे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मुखिया गणेश राय जी। आपकी कोई प्रतिक्रिया तो मैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाश वाणी। धन्यवाद। खबर और खाना दोनों शुद्ध होना चाहिए ताकि पचने में दिक्कत ना हो और भरोसा भी बना रहे। अमरपाली मसाले देते हैं आपको शुद्धता की गारंटी। लजीज थाली बनाएं अमरपाली, एक बार जरूर ट्राई कीजिए।